बांग्लादेश से हर हिंदू सरकारी कर्मचारी हटा दिया गया है। अच्छा। पूरी की पूरी भर्ती वहाँ निरस्त कर दी गई है। जितने भी नौकरी पे थे सरकारी पे हिंदू सब हटा दिए गए हैं। उनकी दोबारा लिस्ट लगेगी, दोबारा से वो नौकरी उनकी जो वैकेंसी निकलेंगी उन लिस्टों में सभी मुस्लिम होंगे। थानों की बात माने, 2 बच्चों को कानून लाए, ठीक है जी। और अगर ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बन रहे हैं, अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं उस बात का। उसकी गारंटी दें कि भाई कल अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम होगी, यहाँ बांग्लादेश वाला हाल होगा, तो आपके मंदिर टूट के मस्जिद नहीं बनेगी। आयुष्मान कार्ड भारत योजना जो दिया इन्होंने, उसमें 6 यूनिट इन्होंने कर दी। अच्छा। अब बताइए 6 यूनिट किस हिंदू के होगी? 4 बच्चे किस हिंदू के यहाँ होंगे? 1000 में से 10 हिंदू के यहाँ 4 बच्चे मिलेंगे। गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को गाली भी कर दे रही है जनता कि भाई वो तो जीत करके यहाँ आते नहीं है, हम उन्हें वोट नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। उनके भी हाथ पैर जोड़कर खुशामंद करके उनको जो है वोट देने के लिए हमने प्रेरित किया भारतीय जनता पार्टी को। तो कुंभ तो अब से पहले भी होते हुए आए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुंभ से क्या हिंदुओं का क्या मामला बनेगा बताओ? कुंभ से हिंदुओं का क्या, हिंदुओं को रोजी रोटी मिल जाएगी कुंभ से? वो तो 45 दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा। बिजनेसमैनों का जो है लाखों करोड़ रुपया जो है ये इनका माफ कर देते हैं। यहाँ किसानों का 10-20 करोड़ माफ नहीं करा जा रहा, या उनकी बात नहीं सुनी जा रही। नमस्कार, मैं कमलदीप द नेशन से, और आज मेरे साथ जो है राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन से जो है प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है और क्यों ये अलग होना चाहते हैं बीजेपी से, और बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे आवाज पर आकर के और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप जो ये संगठन है आपका, ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि आप इस संगठन को किसी पार्टी में तब्दील करना चाहते हैं? स्थिति हुई नहीं है, स्थिति लाई गई है। अच्छा। ऐसा है 2017 से मैं इस संगठन में पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में एक मंडल ओबीसी मोर्चे से मंडल अध्यक्ष के पद पर मैं कार्यरत था। अच्छा। दिन रात एक करी भाई साहब, मेहनत करी बहुत चुनाव में, और उसमें रहे इनके साथ में, कैंडिडेट के साथ में। अपने 70 काम छोड़े, लेकिन इनका जो है हमने काम किया। उसके बाद में 2017 में मैं इस संगठन में आ गया। इस संगठन में आने के बाद में मेरी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हमें कोई इनसे लालच नहीं था, कोई लोभ नहीं था, लेकिन फिर भी हमको इनका सपोर्ट करना था। अच्छा। इनके कैंडिडेट, हमें एक प्रोग्राम दे दिया गया, इस गांव में हमारे ये प्रोग्राम है, इस गांव में हमारे इतने प्रोग्राम है, इस एरिया में हमारे इतने प्रोग्राम है। हम उनको सबको सेटल करते थे, मेहनत करके पब्लिक को इकट्ठा करते थे। जिस गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को गाली भी कर दे रही है जनता कि भाई वो तो जीत करके यहाँ आते नहीं है, हम उन्हें वोट नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, उनके भी हाथ पैर जोड़कर खुशामंद करके उनको जो है वोट देने के लिए हमने प्रेरित किया भारतीय जनता पार्टी को। फिर से आप भी तो बीजेपी में रहे थे उस समय, पहले आप बीजेपी में रहे थे। बीजेपी में जब तक कार्य ठीक हुआ तब तक रहे थे, लेकिन जो वादे किए गए थे वो वादे जब पूर्ण नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी हिंदुओं के हित में जितनी भी बात बोली थी, एक भी बात उसमें से सच नहीं की। हिंदुओं के लिए मंदिर बनवा दिया, भव्य मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवाया, हम चलो उस बात का समर्थन करते हैं, मंदिर बनवाया। लेकिन हर मस्जिद को जब ये मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहे हैं, मोहन भागवत जी ने बोला है कि भाई हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढिए, चलो फिर भी हम समर्थन करते हैं उस बात का। लेकिन कल अगर यहाँ बांग्लादेश वाले हाल हुए या हिंदू मुस्लिम हुआ, जिसका मतलब जिस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी आज तक लेती आई है, हर चुनाव में उसका यही मुद्दा होता है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, हर चुनाव में उनका यही मुद्दा होता है। मान लीजिए कल अगर वो बात सच हो गई और हिंदू मुस्लिम यहाँ हुई, तो ये इस बात की क्या गारंटी देते हैं कि भाई कल मंदिर टूट के मस्जिद नहीं बनेगी वहाँ? अच्छा। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं? नहीं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ये भी ठीक नहीं है। अच्छा। मेरे मानने में तो ठीक नहीं है कि हर मस्जिद को तोड़ करके मंदिर जो है, जहाँ मंदिर को हटा करके मस्जिद बना गई है, वहाँ मस्जिद को हटा के आप बनाओ। तो हिंदुओं को खुश करने वाली बात तो है, लेकिन हिंदुओं को खुश करने वाली बात ये कहाँ है भाई? इसमें हम इसके सहमत नहीं है इस बात से इनकी से कि भाई कल अगर कोई, जैसे बांग्लादेश में हाल चल रहा। अच्छा। बांग्लादेश में हमारे यहाँ से कोई सहायता गई वहाँ, ऊपर से न्यूज पे कोई अगर यहाँ देख करके हिंदू, जो हमारे हिंदू संगठन हमसे अलग और भी थे हिंदू संगठन, वो यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे थे। इनको लगा कि भाई ये तो माहौल हमारे यहाँ खराब हो जाएगा, ये तो जनता हमसे जो है खिलाफ हो जाएगी। इन्होंने क्या काम किया, एक भी न्यूज चैनल पे आज हेडिंग तक नहीं है बांग्लादेश की न्यूज की। रातों रात ही वहाँ सब मामले से सिमट गया, सब ठीक हो गया। बताइए आप, क्या पता वहाँ सही हो गया हो, ऐसा भी हो नहीं तो सही होगा तो दिखाओ ना उसे, क्या सही हो गया। अगर अब तक जब हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं हिंदू, वो चीज सब दिखाई जा रही थी यहाँ। और एकदम से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, इन्हें लगा कि भाई हिंदू एक जगह इकट्ठा होगा महाकुंभ में, उधर से वहाँ के न्यूज टीवी पे चलेगी, सबको पता चलेगी, तो कहीं हिंदू जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मोर्चा ना खोल दे। और एक जगह 8-7 करोड़ जब हिंदू इकट्ठा होगा, तो
तो क्या उसके हालात होंगे, क्या उसका दृश्य होगा, उसको आप खुद सोच सकते हैं। आप बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम हिंदुओं के हित में जा रहे हैं। आज तक भी हिंदुओं के हित में थे। हिंदुओं के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अच्छा। एक भी काम हिंदुओं का उन्होंने नहीं किया जो हिंदुओं के हित में हो। एक भी कानून ऐसा पास नहीं किया जिसका फायदा केवल हिंदुओं को हो। एक भी काम ऐसा नहीं किया। किसके पक्ष में कर रही है वो काम? अब जाहिर सी बात है, आप लगा लीजिए किसके पक्ष में कर रही है भाई। आयुष्मान भारत इन्होंने जो दिया है, आयुष्मान कार्ड भारत योजना जो दिया है इन्होंने, उसमें 6 यूनिट इन्होंने कर दी। अच्छा। अब बताइए 6 यूनिट किस हिंदू के होगी? 4 बच्चे किस हिंदू के यहाँ होंगे? 1000 में से 10 हिंदू के यहाँ 4 बच्चे मिलेंगे। तो बताइए आप। मुस्लिमों के पक्ष में हो रहा है जो कुछ? नहीं, जरा ये तो जरा सी बात है, सीधी सिंपल बात है। ये तो उन्हीं के हित में हो रहा। तो बीजेपी प्रवक्ता बनाती है तो मुस्लिमों को बनाती है, तो नाराजगी है आपकी पूरी? नहीं, उस बात से नहीं, नाराजगी नहीं है हमें। अच्छा। उसमें कोई बात नहीं है। वो कोई मुस्लिम के पक्ष की बात नहीं करते जो प्रवक्ता जो हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं के हित की बात करती है, हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मामला मुद्दा जो है उठाती है, तो आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे का क्या काम? अल्पसंख्यक मोर्चे को क्यों नहीं खत्म करती भारतीय जनता पार्टी? किसानों की भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सुनती? बिजनेसमैनों का जो है लाखों करोड़ रुपया जो है इनको माफ कर देते हैं। यहाँ किसानों का 10-20 करोड़ माफ नहीं करा जा रहा, या उनकी बात नहीं सुनी जा रही। एमएसपी को बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, किसान का गेहूं 1 किलो, किसान 6 महीने मेहनत करता है गेहूं को उगाने में, उसकी फसल कटने तक। उसका किसान का अगर 20 रुपए किलो गेहूं जाता है, तो वही गेहूं दलिया बन करके साहूकार के यहाँ 900 ग्राम में हो जाता है वो 1 किलो। पहले तो 1 किलो में 900 ग्राम हो जाएगा और फिर उसका रेट हो जाएगा 28-30 रुपए किलो। तो बताइए। तो आप अपने संगठन को पार्टी में तब्दील करना चाहते हैं? नहीं, मगर ऐसा नहीं है। हम राजनीति करना बिल्कुल नहीं चाहते। अच्छा। लेकिन यहाँ किसानों को नहीं सुनी जा रही, यहाँ हिंदुओं के हित का कोई भी काम नहीं किया जा रहा, तो मजबूर ना करके हमें जो है ये रास्ता अपनाना पड़ सकता है आने वाले 2027 के चुनाव तक। अच्छा, चलिए आपने पार्टी बना ली, तो क्या हिंदू आपकी तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। क्यों जाएगा? बिल्कुल जाएंगे। किसान हमारे साथ रहेंगे, हिंदू हमारे साथ रहेंगे। अच्छा। क्या किसानों को हक नहीं है अपनी चीज को? तुम साल भर वो मेहनत कर रहे हैं, वो रात को खेत में जाकर के ठंड में, सर्दी में, बारिश में, गर्मी में वो फसल को सींच कर इनको दे रहे हैं। क्या उन्हें हक नहीं है कि हम अपनी फसल का खुद दाम तय कर सकते हैं? जब हर बिजनेसमैन को, हर कंपनी को, हर साहूकार को ये अपने रेट जो है तय करने का खुद को अधिकार है, तो क्या किसानों को अधिकार क्यों नहीं है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो बीजेपी जो है मुस्लिमों के पक्ष में काम कर रही है, आपका ये कहना है? सरासर मैं ये नहीं कहता मुस्लिमों के पक्ष में कर रही है, लेकिन ये हिंदुओं के पक्ष का कार्य बिल्कुल नहीं कर रही है। एक भी बिल, एक भी कानून हिंदुओं के पक्ष का इन्होंने नहीं किया है। एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिसका फायदा केवल और केवल हिंदुओं को हो। तो 2027 में नुकसान पहुंचा पाएंगे आप? बिल्कुल पहुंचा पाएंगे। कैसे? बिल्कुल पहुंचा पाएंगे। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की, अगर हिंदुओं के हित में कार्य नहीं किए, पहले किसानों की बात माने, 2 बच्चों को कानून लाए, ठीक है जी, और अगर ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बन रहे हैं, अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं उस बात का। उसकी गारंटी दें कि भाई कल अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम होगी, यहाँ बांग्लादेश वाला हाल होगा, तो आपके मंदिर टूट के मस्जिद नहीं बनेगी। ये तो वही वाला हाल कर रहे हैं कि सांप को अधमरा छोड़ रहे हैं, जख्मी करके छोड़ रहे हैं। अगर किसी घर में सांप बढ़ गया और आपने वो जख्मी कर दिया, तो वो घर के हर सदस्य को खाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। तो ये नींव खत्म क्यों नहीं करते? ये 2 बच्चों का कानून क्यों नहीं लाते? ये 10 साल पूर्ण बहुमत से रह गए। बताइए। ये बोलते हैं काला धन। हम ये नहीं कहते, मोदी जी ने ये बोला था कि भाई हर भारतीय को खाते में जो 15 लाख दूंगा, लेकिन उस टाइम पर इनके मुद्दे ये थे कि काला धन इतना है, इतनी तादाद में है स्विस बैंक में या विदेशों में यहाँ के भारतीयों का, कि इतना हर भारतीय के हिस्से में 15 लाख आएगा और हम उसे लाएंगे। बताइए, लाए आज तक? ये काला धन छोड़िए, विजय माल्या तक इन पर नहीं लाया गया। बताइए आप। तो क्या कर रहे हैं हिंदुओं के लिए? अच्छा, आप बार बार एक बात कहते हैं उद्योगपतियों का माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। किसका कर दिया ऐसा? अडानी का किया। अच्छा। सबको पता है। आप तो गूगल खोल लो, नेट खोल लो, उसमें देख लो। ये तो सबके सामने है बात। तो मैं कोई अकेला थोड़ी बोल रहा हूँ। जब ये इतना पैसा उनका माफ कर सकते हैं, तो क्या हमारे देश के किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते ये? और चलो मत करिए, ना कर रहे हो तो ये कम से कम किसान को उसका मूल्य खुद रखने का अधिकार तो दें। ये तो इतना तो हक है किसान का। ये तो ये कहते हैं कि किसान नहीं रहा, फॉर्च्यूनर रोडी वाला हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसका भी काम यही कर रहे हैं, उस काम को भी यही कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं कोई गांव है, जंगल है, खेत किसान है, अपना काम कर रहा है, ये वहां पर कोई सिटी ला देंगे, किसान की जमीनों को छीन लेंगे, वो कर लेंगे, उन पर जो भी उस जमीन से पैसा आता है
ठीक है, तो नए लड़के जो होते हैं उनके ये काम होते हैं कि भाई हम पे पैसा आ गया, हम भी थोड़ा सा शहरी टाइप में रहें, हम भी गाड़ी घोड़ा में घूमें, हम भी उधर ये करें वो करें। तो सभी का दिमाग अलग अलग काम करता है, सबका दिमाग एक जैसा काम नहीं करता। तो उस काम को भी यही कर रहे हैं। तो बांग्लादेश वाला जो मुद्दा है, वहां पर हिंदुओं पर अब भी अत्याचार हो रहा है, मीडिया नहीं दिखा पा रही। बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अत्याचार ना होते तो मीडिया अब तक अपना स्पष्टीकरण कर चुकी होती कि भाई बांग्लादेश में अब हालात ठीक है, अब कुछ नहीं है वहाँ। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं लिट्टन दास, उनको अब की बार जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया है? खाली वो ही नहीं हटा दिया गई, बांग्लादेश से हर हिंदू सरकारी कर्मचारी हटा दिया गया है। अच्छा। पूरी की पूरी भर्ती वहाँ निरस्त कर दी गई है। जितने भी नौकरी पे थे सरकारी पे हिंदू, सब हटा दिए गए हैं। उनकी दोबारा लिस्ट लगेगी, दोबारा से वो नौकरी उनकी जो वैकेंसी निकलेंगी उन लिस्टों में सभी मुस्लिम होंगे। तो गुंडे माफियाओं को तो बीजेपी पकड़ रही है। इतने बड़े बड़े गुंडे माफिया जो थे उनको, अंसारी और सब, इन सबको पकड़कर जेल में डाल दिया। कुछ उनसे भाई साहब आप एक बात बताइए, क्या उन्हें पकड़ने से हमारे देश के किसानों को रोटी मिल जाएगी? क्या उन्हें पकड़ने से हिंदुओं के हित का काम हो गया? क्या उन्हें पकड़ने से, उन्हें मारने से क्या 2 बच्चों का कानून लागू हो जाता है? जो काम करने के उन्हें तो करती नहीं। एक ये बात अलग हुई, गुंडे माफियाओं को तो अब से पहले भी एनकाउंटर होते आए हैं। ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर इसी सरकार में आए हैं, ये सरकार आई है तभी से एनकाउंटर होते हुए हैं। आप लिस्ट उठा लीजिए किसी भी थाने की जाकर के, क्या अब से पहले एनकाउंटर नहीं हुए? अच्छी बात है, हुए गुंडे माफियाओं पे काम किया है, सही बात है, लेकिन आम जनता को क्या है उससे? वो पूरे देश को, पूरे प्रदेश को तो उनसे कोई नुकसान नहीं था। चलो वहाँ के आसपास के लोगों को नुकसान था, कर दिया उनका एनकाउंटर, अच्छा किया, लेकिन इसमें हिंदुओं का कौन सा वो हो गया? जो हिंदुओं के मुद्दे थे उन पे तो भाजपा कभी आई नहीं। हिंदुओं का इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने लगा दिया, वहाँ पर कुंभ लगा दिया, इतनी सेवा कर रहे हैं लोग वहाँ पर। कुंभ तो अब से पहले भी होते हुए आए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुंभ से क्या हिंदुओं का क्या मामला बनेगा बताओ? कुंभ से हिंदुओं का क्या, हिंदुओं को रोजी रोटी मिल जाएगी कुंभ से? वो तो 45 दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा। चलो धार्मिक मामला है, अच्छा है, जा रहे हैं सभी कोई घूमने के लिए जा रहा है, कोई अपने पाप धोने के लिए जा रहा है, कोई धार्मिक अपनी आस्था से जा रहे हैं, अच्छी बात है, हमें भी जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए, लेकिन क्या उससे जनता को रोटी मिल जाएगी? क्या उससे आयुष्मान कार्ड ये सबको मिल जाएगा? क्या उससे आयुष्मान कार्ड में ये जो इन्होंने 6 यूनिट किए, क्या ये खत्म हो जाएगी? क्या 2 बच्चों का कानून लग जाएगा उससे? बताइए आप। ये हमारे साथ जो है RHS के हिंदू संगठन से प्रदेश अध्यक्ष जी थे, जिनसे हमारी तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। मैं कमलदीप, द नेशन न्यूज।